ये है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रचि राखा, ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। पूरा विपक्ष जो मुस्लिम की राजनीति करता रहा, आज हिंदू हिंदू चिल्ला रहा है। जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। संसद में अयोध्या पर संग्राम, वार पलटवार में बार बार आया अयोध्या का नाम। अयोध्या की जीत हम अयोध्या से लाए हैं। क्या अयोध्या भी राम से जुड़ी थी? बस वो है अवध के राजा की अयोध्या की लोकसभा सीट। अखिलेश ने पढ़ी रामचरितमानस की चौपाई, होइए वही जो राम रचि राखा, यानी होगा वही जो राम ने रच रखा है, जो राम ने तय कर रखा है वही होगा। तो जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भरी लोकसभा में विपक्ष के अयोध्या प्रेम का पोस्टमार्टम कर दिया। वहीं रही सही कसर सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में पूरी कर दी। बड़ी मजेदार बात है कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली और उसको लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है, ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है। 4 जून को जब चुनाव के नतीजे आए तो देश भर की निगाहें जिस अयोध्या पर थीं, वहीं बीजेपी चुनाव हार गई। रामनगरी में मिले इस जनमत ने सबको चौंका दिया। वहीं समाजवादी पार्टी को मिली जीत से जैसे पूरे विपक्ष को जैकपॉट हाथ लग गया। यही वजह है कि जब भी मौका मिलता है, विपक्ष बीजेपी पर अयोध्या नाम का तीर चलाती रहती है। यही काम अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए किया। होए वही जो राम रचि राखा, ये है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रचि राखा, ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रचि राखा। अयोध्या बीजेपी के लिए बहुत ही खास रहा है। 1990 के रथ यात्रा से लेकर 2024 के चुनाव तक बीजेपी के एक्शन इन इलेक्शन के एपिसेंटर में अयोध्या ही रहा है। 24 के चुनाव में बीजेपी ने अयोध्या में भगवा लहराने के लिए जी जान से ताकत लगाई। 1000-2000 करोड़ नहीं, 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू कराए। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा दुनिया भर में सुर्खियां बनी। 500 साल पुराना इतिहास बदल गया। पीएम मोदी खुद यहां रोड शो करने आए। योगी ने 5 जनसभाएं की, मगर चुनाव में जीत समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को मिल गई। यही वजह है कि जब भी मौका मिलता है, विपक्ष अयोध्या का नाम लेकर बीजेपी पर तंज कसता है। लेकिन भरी संसद में विपक्ष के उस तंज पर करारा जवाब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने जाने पहचाने तेवर के साथ दिया। इसी कारण पूरा विपक्ष जो मुस्लिम की राजनीति करता रहा, आज हिंदू हिंदू चिल्ला रहा है। जिस लोकसभा से अवधेश पासी एमपी है, उसका नाम फैजाबाद है। किसी ने फैजाबाद नहीं कहा, सबने अयोध्या कहा। यही भारतीय जनता पार्टी की जीत है, यही मोदी की जीत है। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से अयोध्या को लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार ने अयोध्या की सियासी निष्ठा को सवालों में खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने एक एक करके
कई शब्द बाण चलाए। एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। अयोध्या को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार बीजेपी को ट्रोल कर रही हैं। राहुल गांधी को जब भी मौका मिलता है अयोध्या का जिक्र कर ताना मार देते हैं। वहीं अखिलेश यादव तो जैसे पूरा होमवर्क करके नोट्स तैयार कर संसद पहुंचे थे। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। और न किसी के अखिलेश यादव ने लोकसभा में शेर पढ़े, शायरी पढ़ी, कविता पढ़ी। सबसे खास बात ये रही कि उनकी कविता में अयोध्या का नाम तो आया ही, अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम भी आया। तो जवाब में बीजेपी के नेताओं की फौज उतर गई। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। रामायण की छपाई है कि राम रमापति करधन लेहु, खैंचत चाप मिटाई संदेहु। उन्होंने पूरे देश को यह मैसेज दे दिया कि यह देश हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है और मुसलमान के नाम पर कोई राजनीति नहीं हो सकती है। फैजाबाद का नाम अपोजिशन के किसी आदमी ने नहीं लिया। ये लोग समझ नहीं पाए। अयोध्या में जब हमें वांछित सफलता नहीं मिली तो हमारे विरोधी बता क्या रहे हैं? देखिए साहब, आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, यानी भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक, जैसे कई तो ऐसी सीटें थी, रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे। परंतु महोदय, मैं कह रहा हूं, ये समझ नहीं पाए प्रभु की लीला क्या है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। आजाद हिंदुस्तान का चुनावी इतिहास गवाह है, जब भी चुनाव में जीत हार पर रणनीति बनाई जाती रही है, तब मुसलमान समीकरण को समझा जाता रहा है। विपक्ष का चुनावी दांव ही MY समीकरण को ध्यान में रखकर तैयार होते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। विपक्ष के तकरीबन सभी नेताओं की जुबान पर अयोध्या और हिंदू शब्द चढ़ा हुआ है। आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन में बेनूर है पर। अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। जिस लोकसभा क्षेत्र के केंद्र में अयोध्या है, जिस फैजाबाद से लगातार बीजेपी के लल्लू सिंह जीत रहे थे, वहां अचानक ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी हार गई? ये हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले बीजेपी से राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी को सुन लीजिए। रामचरितमानस और रामायण में भी उल्लेख है कि एक बार नागपाश भगवान राम को भी लगा था और नागपाश लगने के कारण एक मूर्छा आ गई थी और तब राम विरोधी दल में बड़ी खुशियां छा गई थी। मगर वो प्रभु की लीला का हिस्सा था, सिर्फ हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से अयोध्या को लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं।
अब सरकार बन चुकी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। राहुल गांधी नेता विपक्ष भी बन चुके हैं, लेकिन अभी भी अयोध्या में बीजेपी की हार को राहुल ने मुख्य मुद्दा बना रखा है। यहाँ तक कि जिस गुजरात में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली, उसी गुजरात में पहुंचकर राहुल अयोध्या मॉडल के सहारे गुजरात में बीजेपी को हराने का दावा करते सुनाई दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये अयोध्या में हारे वैसे यहां पे हारने जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, एक काम करना है आपको सिर्फ गुजरात की जनता को सिर्फ एक बात बोलनी है, आपको डरना नहीं है। ये तो साफ है कि लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद अखिलेश यादव का जोश बहुत हाई है। इसकी दो वजह हैं। पहली तो ये कि एक लंबे समय के बाद समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद में बीजेपी को हरा दिया है। फैजाबाद लोकसभा में ही अयोध्या की सीट भी आती है, जहां से जीतकर अवधेश कुमार संसद पहुंचे। फैजाबाद लोकसभा से समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने वाले अवधेश प्रसाद को कुल 5,51,581 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को 4,95,682 वोट मिले थे। जिस लोकसभा क्षेत्र के केंद्र में अयोध्या है, जिस फैजाबाद से लगातार लल्लू सिंह जीत रहे थे, वहां अचानक ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी हार गई। अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं: दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या शहर। इनमें से सिर्फ अयोध्या शहर विधानसभा क्षेत्र है जहां पर लल्लू सिंह आगे थे। मतलब जिस विधानसभा क्षेत्र में राम मंदिर स्थापित है, वहां पर बीजेपी सबसे आगे थी। यही बात अयोध्या के वे तमाम लोग बता रहे हैं जो बार बार के आक्षेपों से आहत हैं। हालांकि कुछ बूथ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को ज्यादा वोट मिले, मगर जानकार बताते हैं कि उसकी जड़ में जाति है। अयोध्या विधानसभा के अंदर 3 ब्लॉक हैं, जिनमें से पूरा और मसौदा में बीजेपी 16,000 वोट से पिछड़ गई थी, मगर अयोध्या शहर में 20,000 वोट से आगे थी। अयोध्या धाम जहां रामलला विराजमान है, उसकी 7 बूथों में एक को छोड़कर सभी बूथों पर बीजेपी को बढ़त मिली। बूथ नंबर 156 पर 281 वोट बीजेपी को ज्यादा मिले। बूथ नंबर 157 पर 198 वोट, बूथ नंबर 158 पर 186 वोट, बूथ नंबर 159 पर 127 वोट, बूथ नंबर 160 पर 158 वोट ज्यादा मिले। जबकि बूथ संख्या 161 पर बीजेपी की अपेक्षा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 28 वोट ज्यादा मिले। राम मंदिर वाले अयोध्या शहर की बदौलत बीजेपी अयोध्या विधानसभा में 4,667 वोट की लीड ले पाई। मतलब साफ है, बीजेपी को अयोध्या में हार नहीं बल्कि जीत मिली है। बल्कि उस फैजाबाद में बीजेपी पिछड़ी जो धर्म और जाति पर आकर अटक गया, उस फैजाबाद में आकर बीजेपी हार गई जहां संविधान, आरक्षण, उपेक्षा और निश्चिंतता बेहिसाब थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी अयोध्या नहीं फैजाबाद हार गई। अब उसी जीत को अखिलेश यादव हर तरह से भुनाने में लगे हैं। यहां तक कि 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी अभी से तैयारी में लग गए हैं। यूपी में वैसे तो बीजेपी इंडी गठबंधन से लड़ रही थी, बीएसपी भी चुनावी मैदान में थी, लेकिन चैलेंजर नंबर 1 बनकर सामने आए अखिलेश यादव। वही अखिलेश यादव अब विनर नंबर 1 बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीते। 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके पहले समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई थी। क्योंकि अखिलेश के पीडीए नाम की सोशल इंजीनियरिंग ने बीजेपी के राम, राशन और शासन वाले नारे का रंग फीका कर दिया। अखिलेश ने 2024 में जो विनिंग फॉर्मूला बनाया, उसी के दम पर 2027 का किला फतह करने की तैयारी है। अखिलेश यूपी का विधानसभा चुनाव भी जीतना चाहते हैं और दिल्ली में बैठकर दूसरे स्टेट में साइकिल भी दौड़ाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश ने जाति का ये गणित हल कर लिया है, लेकिन पीडीए कॉम्बिनेशन को 2027 तक ऐसे ही इफेक्टिव बनाए रखना बड़ा टास्क है।
क्योंकि ये अखिलेश को भी पता है कि 27 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनको वॉक ओवर नहीं देने जा रही है। लोकसभा चुनाव में वो भले ही चैलेंजर नंबर 1 बन गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उनके सामने भी पीडीए को एकजुट रखने का चैलेंज होगा, जिस पर अखिलेश का फुल फोकस है। और यही वजह है कि वो अयोध्या में मिली जीत को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाकर रामचरितमानस की चौपाई की रट लगाए हुए हैं, होई वही जो राम रचि राखा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।